friends, welcome to Way to Bio. How are you all? फर्स्ट ऑफ ऑल यार सॉरी फॉर द लेट वीडियो क्योंकि बीच में फिर होली एंड ऑल सब हो गया था तो उसकी वजह से। सेकेंडली आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमने एक हॉट टॉपिक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था और उससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं जो भी वीडियो अब बना रही हूँ जो क्लास 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं मई में, तो बेटर है कि आप फटाफट टॉपिक्स लें जिससे क्वेश्चंस आते हैं और उसे पढ़ना शुरू करें। तो अब जो पार्ट है आज दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का ये पार्ट 1 का वीडियो रहेगा। पॉलिनेशन पे क्वेश्चंस इट इज मोर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बिकॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं 18 में, 17 में, 19 में। तो ये चीज़ है कि पॉलिनेशन आपको पढ़ना चाहिए, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब पॉलिनेशन का क्योंकि ये पहला पार्ट है और तो सबसे पहले पॉलिनेशन को पढ़ने के लिए आपको पॉलन ग्रेन के बारे में पता होना चाहिए। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? देखिए, पॉलन ग्रेन्स का जो डायमीटर रहता है दैट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनका 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। दूसरी चीज है कि अगर आप पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लेयर्स मिलेंगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है द आउटर लेयर इट इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर लेयर इट इज नोन एज इंटाइन। करेक्ट। अब जो एक्साइन है, एक्साइन जो होता है हार्ड होता है, क्योंकि ये आउटर लेयर है एक्साइन, तो एक्साइन हार्ड होगा। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि एक्साइन बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन विच इज अ सब्सटेंस जिससे एक्साइन बना होता है। स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से इससे क्या होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है दैट बिकम रेसिस्ट टू ऑर्गेनिक मटेरियल। हाई टेम्परेचर हो जाए या स्ट्रॉन्ग एसिडिक या एल्कलाई कंडीशंस हो जाए तो उसमें पॉलन ग्रेन को कोई हार्म नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। एज वेल एज कोई एंजाइम भी इस पॉलन ग्रेन को डिग्रेड नहीं करेगा, तो देयर विल बी नो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ठीक है, बट इसी एक्साइन में कई बार आपको पोर्स दिखाई देते हैं, अपर्चर्स दिखाई देते हैं, तो उनको आप जर्म पोर्स बोलते हैं। छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, तो इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं जर्म पोर्स। दीज आर नोन एज जर्म पोर्स। इन जर्म पोर्स में कोई स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। ठीक है, इन जर्म पोर्स में कोई स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। देयर आर नो स्पोरोपोलेनिन इन दीज जर्म पोर्स। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? एक्साइन क्या होती है हमें समझ में आ गया। ठीक है, नाउ इनर लेयर की बात करते हैं विच इज नोन एज इंटाइन। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जब पॉलन ग्रेन When the pollen grain matures, जब हमारा pollen grain mature होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है? 2 सेल्स में ये डिवाइड होता है pollen grain। एक होती है बड़ी सेल, एक होती है छोटी सेल। तो जो बड़ी सेल होती है दिस वन, आपको ये दिख रहा है, ये एक पार्टीशन बना रखा है जिसमें ये वाली सेल आ गई जो ये आपको दिख रहा है। दिस इज बिगर सेल एंड दिस बिग सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। इनको इस सेल को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव सेल। एंड द स्मॉल सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। इसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है मैच्योर होने पर पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट आता है पॉलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। मतलब पॉलन ग्रेन में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, तभी क्या होता है कि पॉलन टैबलेट्स लिए जाते हैं, pollen tablets, and these pollen tablets are consumed as food supplements। इन pollen tablets को food supplements के तौर पर खाया जाता है। क्यों? क्योंकि pollen grain are rich in nutrients। Is that clear? Okay। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिखा रखी है, मैंने बनाई हुई है, जो पॉलिनेशन के बारे में हमें एक लिटिल समरी टाइप की या एक लिटिल आइडिया देती है। पॉलन ग्रेन क्या होता है ये हमने समझ लिया, बिकॉज बिना पॉलन ग्रेन के तो पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो हमने एक जनरल आइडिया पॉलन ग्रेन्स का ले लिया। अब क्या है, पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 काइंड, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं दो कैटेगरीज, ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको आप जेनोगैमी भी बोलते हैं, इसमें आते हैं एबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक एजेंसीज में हमें मिलता है एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मतलब विंड के द्वारा पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन विच इज कॉज्ड बाय विंड, उसको आप एनिमोफिली बोलते हैं, एंड द पॉलिनेशन विच इज कॉज्ड बाय वाटर इट इज नोन एज हाइड्रोफिली। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बायोटिक, इसमें आता है अगर, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स होंगे ना रिस्पॉन्सिबल, तो इंसेक्ट्स आ गए। इंसेक्ट्स में एंटोमोफिली बोलते हैं। द पॉलिनेशन कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। अब आपका होमवर्क क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए क्या टर्म यूज होती है। ठीक है, उस टर्म को आप मुझे बताएंगे कि वो टर्म क्या है। द पॉलिनेशन विच इज कॉज्ड बाय बर्ड इज नोन एज व्हाट। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। करेक्ट? Let us start pollination. Pollination is what? Pollination is the method. It is a mechanism. Mechanism of what? The transfer of pollen grains. जो हमारी pollen grains होती हैं उसका ट्रांसफर होना। pollen grains आपको कहाँ से मिलेंगी? These will be shred from anther. हमने पढ़ा था ना एंथर क्या होता है, फिलामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एंथर से श्रेड होंगे पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा में पहुंचते हैं, पिस्टिल के स्टिग्मा में पहुंचते हैं। तो दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। समझ में आया? मतलब एंथर से, मतलब जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन श्रेड हुआ एंथर से, ठीक है, और एंथर से श्रेड होने के बाद पहुंचा कहाँ? पिस्टिल के पास, स्टिग्मा के पास पहुंचा, क्योंकि उसके 3 पार्ट है ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पहले वो पॉलन ग्रेन कहाँ आएगा? स्टिग्मा पे आएगा। करेक्ट? ये हो गया। अब हमने पढ़ना है पॉलिनेशन क्या होता है, वो हम समझ गए। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रकार क्या होते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है 2 तरीके का, जो हम ऊपर भी टेबल में देख चुके हैं। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जेनोगैमी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेनोगैमी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कितनी कैटेगरीज हमने देखी थी? इसमें हमने देखी थी 2 कैटेगरीज, वन इज ऑटोगैमी, अनदर वन इज गेटोनोगैमी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यार ऑटोगैमी क्या होती है। ऑटो, आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटो? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद से। खुद से मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर है, ठीक है, इस प्लांट में फ्लावर है, इसने अपने एंथर से पॉलन ग्रेन को श्रेड किया और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचा दिया। समझ में आया? मतलब पॉलन ग्रेन श्रेड हुआ एंथर से इस फ्लावर के, फ्लावर 1 के, और स्टिग्मा में पहुंचा किसके? फ्लावर 1 के ही पहुंचा स्टिग्मा में। आर यू गेटिंग? द पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है? पॉलिनेशन, एक ऐसा पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर में होता है, उसको आप बोल रहे हैं क्या? ऑटोगैमी। मतलब फ्लावर एक ही था, फ्लावर एक ही था, उस फ्लावर के ही एंथर ने अपने पॉलन ग्रेन्स को श्रेड किया और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे वो पहुंचे, तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला ऑटोगैमी। अब ये स्टिग्मा पे पहुंचे पॉलन ग्रेन्स, ऐसा जरूरी तो नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है सिंक्रोनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि जब पॉलन रिलीज हो रहा है
और जिस वक्त स्टिग्मा उसको रिसीव कर रहा है वो टाइम एक होना चाहिए, वो टाइमिंग मैच होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि पॉलन रिलीज हो गया एंथर से और स्टिग्मा ने उस टाइम उसे रिसीव ही नहीं किया, स्टिग्मा का मन ही नहीं हुआ रिसीव करने का, तो नहीं, ऐसा नहीं। उन दोनों के बीच में, पॉलन रिलीज होने के बीच में एज वेल एज स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंथर और स्टिग्मा बहुत पास लाई करने चाहिए, शुड लाई क्लोज। जो हमारे एंथर और स्टिग्मा होगा वो क्लोज लाई करने चाहिए, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। जब आप सेम फ्लावर की बात करेंगे तो सेम फ्लावर में एंथर भी पास में होगा एज वेल एज स्टिग्मा जो होगा वो भी पास में होगी, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स में आप बहुत सारे प्लांट्स को यहाँ पे देखते हैं, वायोला, ऑक्सैलिस, कोमेलिना, तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन के केसेस रिपोर्टेड है। इज दैट क्लियर? समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन किस तरीके से हुआ यहाँ पे? दूसरी चीज ये देखें यहाँ पे कि आप जब इन प्लांट्स की बात करते हैं, चाहे वायोला और कोमेलिना की बात कर लीजिए, ठीक है, वी टॉक अबाउट कोमेलिना। कोमेलिना में आपको दो कंडीशंस मिलेंगी, एक होता है कैज्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस, ठीक है, एक होता है कैज्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। इफ वी टॉक अबाउट द कैज्मोगैमस तो यहाँ पे क्या होगा कि यू हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। कैज्मोगैमस फ्लावर्स को हम ओपन भी बोलते हैं, ओपन फ्लावर्स इसलिए क्योंकि इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज्ड होता है, खुला, है ना, तभी तो इनको ओपन फ्लावर्स बोला जाता है, बिकॉज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर ओपन या एक्सपोज्ड, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि इसमें इन कैज्मोगैमस फ्लावर्स में कंप्लीट ऑटोगैमी जो होगा वो रेयर होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोगैमी कि यहाँ पे क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा कैज्मोगैमस फ्लावर्स में, तो बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि ऑटोगैमी होने के लिए वहां पे कुछ कंडीशंस होंगी जो हमने पढ़ ली थी कि उसमें रिसेप्टिविटी का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, तो वो कंडीशन जब अप्लाइड होंगी तब ऑटोगैमी होगा, वरना ऑटोगैमी इन दीज कंप्लीट ऑटोगैमी इज बेसिकली रेयर, ठीक है। नाउ if we talk about the clistogamous flowers तो these are not open, ये ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, these are not open। इसका मतलब ये है कि एंथर और स्टिग्मा जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे, वो एक्सपोज्ड नहीं है, खुले हुए नहीं है, वो बंद होंगे ना। तो जब बंद होते हैं तो एंथर जब उसमें डिहीस करेगा, डिहिसमेंट होगा एंथर में, तो जब डिहिसमेंट होगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, एंथर ने अपने पॉलन ग्रेन को श्रेड किया, श्रेड करने के बाद पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचे, स्टिग्मा में पहुंचे और पॉलिनेशन हुआ। तो आपको नहीं लग रहा कि ये सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि फ्लावर जो है वो बंद है ना, फ्लावर पूरी तरह से बंद है, जो एंथर होगा वो अपना बंद में ही सारे पॉलन ग्रेन रिलीज किया उसने, स्टिग्मा ने रिसीव किया, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, है ना, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ? नहीं, नो क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। दूसरी चीज ये है कि इस टाइप के फ्लावर्स पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं होते। पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन कराएंगे, इंसेक्ट, विंड, क्या इनको जरूरत है इनकी? नहीं, ये पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं होंगे, ये अपना काम खुद ही कर लेते हैं। तो एक फायदा ये होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज होगा कि आपको एश्योर्ड सीड सेट मिलेगा, है ना, मतलब सीड्स जो होंगे वो आपको एश्योर तरीके से मिलने हैं, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अपना काम खुद ही कर रहा है। समझ में आ गया व्हाट इज ऑटोगैमी, व्हाट आर कैज्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? Okay, now let us move on to another category, another kind of pollination which is known as gettonogamy.
गेटेनोगैमी में क्या होता है, मैं एक प्लांट बना रही हूं यहाँ पे, ठीक, समझ में आया? ये एक प्लांट है, यहां से सपोज कीजिए इसके पास एंथर, इसके पास स्टिग्मा, यहां से पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ग्रेन पहुंचे इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा में, पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचे, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा में। तो डिड यू गेट व्हाट इज गेटेनोगैमी? गेटेनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। एक बार और रिपीट करती हूं कि गेटेनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज, हाँ, पहले तो जब ये ऐसे करके यहां से यहां जा रहा है, इतना लंबा ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब इसे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। यहां से पॉलन ग्रेन उठा, उठ के गया इस वाले फ्लावर में, समझ में आया? तो इसका मतलब फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली ये क्या कर रहा है, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। जब पॉलन ग्रेन यहां से यहां जाएगा उसके लिए एजेंट तो चाहिए ना, तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेट कर रहा है। बट जेनेटिकली अगर आप बात करेंगे तो जेनेटिकली ऑटोगैमी हो रही है। यहाँ पे जेनेटिकली ऑटोगैमी इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्लांट, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सेम प्लांट की। जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो तो सेम प्लांट से ही आ रहे हैं ना, इसीलिए ऑटोगैमी भी हो रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट जेनेटिकली क्या हो रहा है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आया क्यों हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन और क्यों हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन? ओके, नाउ ये हमने पढ़ लिया सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब देखिए कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, देर आर सम डिवाइसेस which favors self pollination, there are some devices which favors self pollination। पहला डिवाइस जो है वो तो है क्लिस्टोगैमी, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला डिवाइस क्या है? क्लिस्टोगैमी है, जिसको हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। और सेकंड डिवाइस क्या होता है? सेकंड डिवाइस है होमोगैमी। होमोगैमी, होमोगैमी नाम से ही समझ लीजिए, जहां होमो वर्ड आ जाए इसका मतलब है सेम। अब क्या चीज सेम होगी? होमोगैमी क्या होती है? इट इज अ कंडीशन in which the anther and stigma in bisexual flower attain maturity at the same time। जब आप बात करते हैं किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर की, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा एज वेल एज उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। मतलब उसके पास स्टेमन वाला पार्ट भी है, उसके पास पिस्टल वाला पार्ट भी है। और वो फ्लावर, ऐसे फ्लावर को आपने क्या बोला? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन के एक फ्लावर का डायग्राम बनाया था, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा कि उसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो विद इन द सेम फ्लावर है। तो होमोगैमी क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एंथर और स्टिग्मा, जहां पे ये एंथर और स्टिग्मा इन दोनों को मैच्योर जब ये होंगे तो वो मैच्योरिटी का जो टाइमिंग होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो देयर विल बी मैच्योरिटी एट द सेम टाइम। मैच्योरिटी क्या होगी? मैच्योरिटी सेम टाइम में होगी इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। किसकी? एंथर और स्टिग्मा की। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द डिवाइसेस विच फेवर सेल्फ पॉलिनेशन? ओके, अब हम पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, जिसको हमने एक नाम दिया था जेनोगैमी। ठीक है, मैं यहाँ पे
दो प्लांट बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट बना लिए और अब आप ये देख रहे हैं यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और ये पॉलन ग्रेन इस वाले प्लांट के फ्लावर के पास पहुंचा, इसके स्टिग्मा पे लाई किया। तो आपको दिख रहा है कि दो यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट की आप बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप दो डिफरेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। तो when the pollen grain from one flower of a plant shreds and transferred into the another flower of another plant, है ना, ये आपका प्लांट 1 है, ये आपका प्लांट 2 है, दोनों प्लांट अलग अलग हैं और पॉलन ग्रेन एक प्लांट से उठा दूसरे प्लांट के पास, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास पहुंचा। तो इस प्रोसेस को हमने जेनोगैमी बोला या फिर आप इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन मिलेंगे, है ना। जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन पहुंच रहे हैं स्टिग्मा के पास। क्यों जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स है भाई? क्योंकि प्लांट अलग अलग है ना। ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इसके पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसीलिए जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स पहुंच रहे हैं, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट होने की वजह से पॉलन ग्रेन जो होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया जेनोगैमी क्या होती है? अब जब पॉलन ग्रेन यहां से उठेगा और यहां जाएगा तो ऐसे ही तो नहीं जाएगा, आपको कुछ एजेंट्स चाहिए, आपको कुछ एजेंट्स चाहिए जो इसे यहां से यहां पहुंचाएंगे, है ना। वो एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम, एक लिटिल आइडिया ले लेते हैं। तो क्या होगा कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इस टाइप का काम होता है एजेंट्स का। एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के वो दो तरीके के आपको मिलते हैं। एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एजेंट्स, जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गए। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन लिविंग एजेंट्स, जैसे हमारे विंड हो गया, वाटर हो गया, जो हमने देखा था एंटमोफिली, हाइड्रोफिली, वो एबायोटिक एजेंट्स की। तो आप ये देखेंगे कि ये मेजरली पॉलिनेशन इसी से होता है, मेजर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो पॉलिनेशन होगा द एजेंट्स विल बी मेजरली बायोटिक, ओके। एंड abiotic agents, the pollination caused by abiotic agents is seen in a small proportion, छोटे proportion में देखा गया है, ठीक है। क्योंकि abiotic agents की जब आप बात करें तो ये पूरा का पूरा बाय चांस फैक्टर है कि नहीं? आप मुझे बताइए। विंड आ रही है एक जगह से, जैसे आपने इसी डायग्राम में देख लो, यहां से पॉलन ग्रेन है इसमें, इस फ्लावर के, इस प्लांट के, और यहां से पॉलन ग्रेन उड़ के विंड के थ्रू कहाँ पहुंचा? स्टिग्मा में। तो जरूरी तो नहीं है ना कि इस स्टिग्मा पे ही पहुंचेगा, जरूरी है क्या? नहीं, बहुत ही कम चांसेस होंगे, बहुत बाय चांस फैक्टर होगा, क्योंकि हवा है, हवा को तो कुछ आप डायरेक्शन नहीं है ना, हवा का, हवा, विंड इज डायरेक्शनलेस। क्या आप उसे डायरेक्ट कर सकते कि नहीं आपको यहीं पे पहुंचना है? नहीं। तो एक बाय चांस फैक्टर हो जाता है ना, एक बाय चांस फैक्टर हो जाता है। और इसी बाय चांस फैक्टर को के वजह से बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं पॉलिनेशन में, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट क्या करता है, फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स एज कंपेयर टू द ओव्यूल्स अवेलेबल इन द फ्लावर।
समझे? मतलब पॉलन ग्रेन वो इतना नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इतना बढ़ा लेंगे कि उससे क्या होगा कि जिस स्टिग्मा पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है, बहुत सारे, अब विंड आई, विंड ने इसे उड़ा के यहाँ ले गए, जरूरी मान लीजिए 100 पॉलन ग्रेन्स है, 100 पॉलन ग्रेन्स में से विंड ने आधे पॉलन ग्रेन्स तो इधर उधर ही फैला दिए, आधे से ज्यादा 70, मान लो 70 पॉलन ग्रेन्स तो इधर उधर चले गए, यहाँ पहुंचे नहीं, वो यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, बट 30 पॉलन ग्रेन्स ऐसे रहे आपके जो इस स्टिग्मा पे पहुंचे। वो 30 पॉलन ग्रेन्स जो इस स्टिग्मा पे पहुंचेंगे वो तो पॉलिनेशन करा देंगे ना, वो तो पॉलिनेशन करा देंगे, बस तो हो गया हमारा काम। चाहे हमें, तभी तो हमने पॉलन, उसने फ्लावरिंग प्लांट ने क्या किया, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ज्यादा रखे हैं। इसीलिए in order to overcome those uncertainties और in order to overcome those या बाय चांस फैक्टर वाला जो एक रीजन था, ठीक है, इसी को ओवरकम करने के लिए एंजियोस्पर्म्स ने ये काम किया। तो आपको ये वीडियो समझ में आया क्या होते हैं एबायोटिक बायोटिक एजेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 2 होगा पॉलिनेशन का, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोफिली जो आपका वाटर पॉलिनेशन होता है, देन विल डिस्कस अबाउट विंड पॉलिनेशन जो एंटमोफिली वाला बोलते हैं पार्ट आप इसे, एनिमोफिली, सॉरी नॉट एंटमोफिली, तो ये वाला पोर्शन भी हम खत्म करेंगे और बाकी के जो पॉलिनेशन मेथड्स होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 एंड अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्स आने वाले हैं, फोकस ऑन योर स्टडीज, कीप वर्किंग हार्ड and all the very best for your preparation and keep watching Way to Bio. Thank you so much. ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।